और कई घाव के निशान थे, गले में भी निशान थे। बच्चा खो गया और उसके बाद अब सुनवाई भी नहीं हो रही है। कि ब्राह्मण की हत्या हुई है, कोई अनहोनी की नहीं। उसका सर प्रशासन इतना ढीला है, उसकी कोई बात खैर नहीं है। और जब उसको बाहर सीध किया गया तो नाक से खून, आँख से खून। तुम्हारा किसी दिन बच्चा खोएगा तो तुम भी चैन से तब जानोगे कि औलाद क्या होती है। एक बीच की तो दिखाओ तो हमसे बोले तुम ज्यादा बोलते हो, तो तुम गुम हो जाता तो कल रात में नींद पड़ी गई नहीं। पहुँचे नहर तो वहाँ से कपड़े फीके मिले। कोई बच्चा, कोई माँ हालात ना हो पाए, मारती रहो लेकिन मेरा बच्चा तो आ जाए। और वह गप सड़का लड़ाते रहे और हंसते रहे, लेकिन पुलिस वाले नहीं, फोर्स पर फोर्स जमा कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मेरे पीछे जो आपको पूरा परिवार दिख रहा है, ये सभी लोग आज से 2-3 दिन पहले सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन एकदम से इनकी जिंदगी बदल गई और आज ये लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। वजह ये है कि इनके बेटे का कत्ल हो गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए हम इनसे पूछते हैं। आपका बेटा है सर? हाँ, हमारा बेटा है सर। क्या हुआ? क्या मेरे बेटा का नाम अनुभव शुक्ला है। हम घर पे थे। वो घर से 10 बजे निकला। अब किताब लेने के लिए मैम के घर गया, लेकिन वहाँ किताब नहीं मिली। वहाँ हमारे घर वापस नहीं आया। वो पता नहीं गुम हो गया। हम ढूंढते रहे, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन विनीत का छोटा भाई, हमने गेट खटखटाया उसका, तो पूछा कि सब लोग हैं घर में? तो कहना हाँ सब लोग हैं। तो उसने कहा, हमने कहा अनुभव उनको विनीत को बुला दो। तो विनीत कहना कि नहीं घर पे हैं, नहीं है। नहीं, विनीत के बोले कि हैं, विनीत को बुला दो। तो उसने विनीत को नहीं बुलाया। फिर हम इधर नहर की उससे बात हमसे कही, तो हम उसको वहाँ देखने गए तो नीम का पेड़ खड़ा था, तो वहाँ से हम ढूंढ के फिर वापस आ गए। तो दोबारा फिर हम विवेक को बुलाया तब, लेकिन उससे पूछा तो उसने फिर कहने लगा कि नहर की बात 1 दिन पहले हुई थी। तो हम कहीं विवेक को बुला दो, तो उसने विवेक को फिर भी नहीं उसने बुलाया। लेकिन फिर हमारा मन नहीं माया, फिर हम दोबारा गए। तो वहाँ पे जब गए तो 3 बजे करीबन विनीत मंदिर के पास खड़ा हमें मिला। तो हमने वो हमें बाल घुमाते हुए हमें देख के सर नचा के वो साइकिल से वहाँ से चला आया। तो हमने सोचा बच्चा हमारा आगे भी होगा, सामने का मामला है। तो हम आगे वहाँ गए, तो चलते चलते जब नींद चौड़ा और उससे आगे चले गए तो पुलिया थी। तो वहाँ पुलिया पे साइकिल पड़ी, उसी पे कपड़े और चप्पल पड़े हुए थे। अब हम बहुत देर गुहार लगाते रहे, भैया भैया, कहीं वो नहीं मिला। फिर वहाँ से जब हम वापस आए घर, तो हमने खबर दी कि भैया कपड़े पड़े, भैया नहीं है। लेकिन विनीत वहीं पर हमें मिला था मंदिर के पास में। तो वहाँ पे मंदिर पास जब गेट उसका खटकाया तो विनीत तब भी वापस घर नहीं आया था। वो कहाँ था ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जब फिर हम दोबारा जब वहाँ पहुँचे नहर, तो वहाँ से कपड़े फीके मिले और साइकिल वहाँ से गुम हो चुकी थी। फिर हम जब वहाँ से चले गए तो फिर विवेक विनीत थोड़ी देर बाद घर आया। जब घर आया तो हमारे मामा का लड़का यहीं आया था। तो उसने गेट खटखटाया तो उसके माँ लड़ने के लिए तैयार, उसको विनीत को बाहर नहीं निकाला और उसने और लड़ने के तैयार। और मोहल्ले के एक लोग परिजन वो भी लड़ने के लिए मारपीट करने लगे कि कोई बुला रहे हो। तो हम उन्होंने कहा बच्चा खोया है तो वहीं मिले, पूछेगा नहीं। तो उन्हें माँ लड़ने लगी, कहने लगी कि अगर आ गया घर पर तो उसको बहुत मारेंगे। हमने कही तुम मारो, तुम मारते रहो, लेकिन मेरा बच्चा तो आ जाए, उसको बुलाओ। उसने नहीं बताया। उसने कहने लगा, उसकी माँ कहने लगी कि ये कोचिंग पढ़ने गए, लेकिन संडे को कोचिंग कहाँ होती है? अगर कोचिंग गया तो नहर पे क्या करने गया था? तो उसने बच्चे फिर दोबारा जब वहाँ पे नहीं उसने बताई तो 100 नंबर डायल की गई। फिर पुलिस चौकी थाने जब वहाँ पहुँची, फिर भी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। 7:30 बजे स्टीमर आया, थोड़ा देर घुमाया गया और विवेक को हमने हवाले के लिए पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। ने उसने पूछा, वो पूछ ही नहीं पाई कि कबूल नहीं पाई कि तुम क्यों आए थे, किस लिए आए थे, कोई बात नहीं बता पाई। लेकिन तो फिर स्टीमर जब बंद होगा तो पुलिस वाले बोले कि तुम चलो थाने, वहाँ पे पनकी थाने तुम पहुँचो, वहीं पर तुम्हारी बात होगी। जब पनकी थाने में पहुँचे तो विवेक उनके ऑफिस में वहीं अंदर पंखे के हवा खाते हुए विनीत और उसके चाचा और 2 लोग परिजन उनके साथ वहीं में मौजूद मिले। जब उसको हम लोगों को हमारे भाई साथ में राजू शुक्ला वहीं साथ में हम अंदर गए। एक लोग और मेरा भांजा था, वो भी अंदर गए, वहीं बैठा रहा। तो उनने हमें कैमरा दिखाना शुरू किया। हमारे बच्चे की 10 बजे जाती हुई दिखाई और हमारी 2 बार गए हुए जाती हुई दिखाई और हमारी आती हुई दिखाई। और विनीत की केवल जाती हुई नहीं दिखाई, आते हुई दिखाई। तो हमने कही सर विनीत की तुमने जाते हुए नहीं दिखा रहे हो, आते हुए दिखा रहे हो, ये बीच का तो दिखाओ। तो कहने लगे हम बीच के देखी नहीं। तो हमने कही हमारे बच्चे की 10 बजे देख रहे हो, बीच की कहाँ गुम कर रहे हो? तो वहाँ के प्रभारी
पनकी को हम उनका नाम हमें नहीं मालूम, हाँ जो नाम है सर उनके वो नहीं मालूम। लेकिन हमने कहा कि सर एक बीच की तो दिखाओ, तो हमसे बोले तुम ज़्यादा बोलते हो। फिर कहने लगे ठीक है 6:30 बजे फिर तुम्हारा कैमरा चेक किए जाएंगे, उसमें विनीत की जाती हुई भी दिखाई गई। हमने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं। और तो हमसे बोले कहने लगे और उनको पर्जन को कहने लगे जाइए 9:30 बजे आना, उनकी फोटो बन खींच ली, कहाँ 9:30 बजे यहाँ हाजिर करना है। ठीक है, हमसे लोगों से बोले कहाँ जाइए सोइए जाके। और तो हमने कहा बच्चा जिसका गुम हो जाता है तो तुम गुम हो जाता तो कल रात में नींद पर ही गई नहीं, 4 रातों के बराबर एक रात जाने मिलती है। लेकिन नहीं, हमारी कोई सुबह नहीं। हमने कहा तुम जाओ चैन से सो जाओ, तुम्हारा किसी दिन बच्चा खोएगा तो तुम भी चैन से तब जानो कि औलाद क्या होती है। ऐसे तो कोई नहीं समझ में आता है तो कि औलाद खोती है, उससे पूछो दुख कितना भारी होता है, ऐसे कोई नहीं है। तो हमने कही ठीक है। फिर भी दूसरे दिन हमें फिर पहुँचे तो हम पुलिस कोई नहीं आई। स्टीमर 7:30 बजे आया, वहीं पर कहीं की दूर तक की ढूंढो नहीं, वो वहीं पर चक्कर लगाता पुलिस आया, पुलिस नहीं आई। फिर नीलमा कटियार को फ़ोन किया गया, तब पुलिस 9 बजे वहाँ पे हाजिर पहुँची। और वह गप सड़का लड़ाते रहे और हंसते रहे। जब एकदम उपद्रव किया गया कि चलो मारो पुलिस वाले, नहीं ऐसे सुनवाई करेंगे। जब पुलिस वाले भागे वहाँ से और जनता जितनी से सब मोटरसाइकिल भागते हुए चल नहर के पास बच गया कि मिट्टी मिल गई। तो नहर पास मिट्टी नहर के किनारे बिल्कुल घास में दबी हुई थी, बस थोड़ा सा ये दिख रहा था। और जब उसको बाहर सीध किया गया तो नाक से खून, आँख से खून और कई घाव के निशान थे, गले में भी निशान थे और चेहरा पूरा नीचे सर तक छतेरे तो पूरा काला पड़ा था। तो हम लोगों ने कही हत्या की गई है। लेकिन पुलिस वाले नहीं, फोर्स पर फोर्स जमा कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहा नहीं ये डूब के मृत्यु हुई है। उन्हें पनकी थाने ने उन्हें बताया कि नहीं इसकी डूबने पुष्ट हुई है। हमने की रिपोर्ट नहीं है तो डूबने से पुष्ट कैसे मानी जाएगी। फिर वहाँ पे रानी नीलमा जी आई तो संदेवना दिलाई, कहा नहीं तुम्हें वीडियोग्राफी से इसकी जांच होगी, तुम्हें पूरा उन्हें क्षत न्याय मिलेगा। तो हमने कही चलो कोई बात नहीं, चलो मिट्टी ले जाने दो। वहाँ पहुँचे तो वहाँ फिर वीडियोग्राफी कराई गई। अब उसके बाद न्याय कोई अच्छी नहीं हमें समझ में आई। हमें यही गुजारिश है आज हमारे बच्चों से, यही हमारा बच्चा तो चला गया लेकिन अन्य बच्चे से कोई अनगोनी ऐसी ना घटे, यही हमारा निवेदन है कि अच्छे इसका न्याय सही ढंग से दिया जाए, जिसमें कोई बच्चा कोई माँ अनाथ ना हो पाए। हमारा बच्चा तो खोया है, हम तो अनाथ हो गए हैं, लेकिन और बच्चा किसी का ना खोए तो अनाथ हो, ना किसी की मर्डर किया जाए। हमें सरकार से यही गुजारिश है कि सही न्याय दिलाया जाए, समय से उसको सही सजा दे जाए। पहली चीज़ ये कि आपका बच्चा खो गया और उसके बाद अब सुनवाई भी नहीं हो रही है, ये कैसा कितना बड़ा दुख है? ये बहुत भारी दुख है मेरा। लेकिन सर एक बात और भूल गए, उसके टॉर्च घड़ी थी, उसके स्मार्ट घड़ी उसके थी, उसका लोकेशन बताते पुलिस वाले। जब उसका रिचार्ज नहीं थी, उसका रिचार्ज कराया तो लोकेशन पहले बताया आधा किलोमीटर में, फिर बताने लगे 1.5 किलोमीटर पर, फिर 2.5 किलोमीटर पर। लेकिन जब वो लोकेशन दिखा रहा था उसका कोई ढूंढवाई नहीं की गई, तब भी उसको छानबीन नहीं की गई, जाइए कहने जाइए सोइए जाए। अगर छानबीन होती तो सही तन आज मेरा बच्चा अनुभव हमारे पास खड़ा होता, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं। पुलिस की इतनी लापरवाही है, कोई उसका प्रशासन इतना ढीला है, उसकी कोई बात खैर नहीं है। आज आप लखनऊ में आए हैं, किसके पास सुनवाई करने के लिए आए हैं? माननीय योगी जी के साथ अपनी गुहार लगाने आए हैं, न्याय तेरा मिल सके। देखो मिलता है कि नहीं न्याय, हम चाहते हैं कि हमारे न्याय जरूर मिले, यही अपना दुख बयां करिए और कैमरे के सामने योगी जी से गुहार लगाइए, क्या कहना चाहते हैं? हम योगी से तो यही कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या हुई है, कोई अनहोनी की नहीं, अच्छे से अच्छी जो कुछ शिक्षा दे सके वो भी, और उसका न्याय से न्याय। अगर विनीत है तो विनीत का, नहीं तो कोई परिजन भी जिसने मर्डर किया हो उसको जिसने भी किया हो उसको सजा से सजा उसको देनी चाहिए।